अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्राइडे हमारा प्लान बना हुआ था कि हम विलेज जाएँगे। तो बस यहाँ पे हल्का-फुल्का मैं रेडी हो चुकी थी, बस ये वाला क्लिप लिया था और उसके बाद नेक्स्ट डे से ही मैंने प्रॉपर व्लॉग जो है ना वो शुरू किया हुआ था। एंड यहाँ पे मॉर्निंग चाय वग़ैरह के बाद ना मैं किचन रूम में चली गई हुई थी, क्योंकि मुझे किचन क्लीन करना था और किचन वाक़ई बहुत ही बुरी हालत में था। तो बस यहाँ मॉर्निंग की कुछ क्लिप्स लेके उसके बाद जो मैं किचन क्लीन कर रही थी ना, तो वो वाला क्लिप ही मम्मा ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया हुआ था, तो बस वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली तो क्लीनिंग का पार्ट मैं शूट नहीं कर रही थी, लेकिन मम्मा ने कहा कि तुम नहीं कर रही हो तो फिर मैं कर लेती हूँ अपने फ़ोन से, तो फिर बाद में सेंड कर लेना। तो फिर यहाँ पे मैं क्लीनिंग इसलिए भी कर रही थी क्योंकि जो काउंटर टॉप पे ना एक जो मट्टी वाली धूल होती है वो जम गई हुई थी, तो फिर मुझे था कि मैं सारा कुछ क्लीन कर लूँगी। और वैसे भी किचन रूम में जो छोटे फ्लाइज नहीं होते वो भी बहुत आ रहे थे, तो फिर मुझे था कि इस तरह से ना तो कुकिंग का भी बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और वैसे भी अच्छा भी नहीं रहता। तो फिर सिर्फ जो काउंटर टॉप वाला जो टाइल्स होते हैं वगैरह ऊपर का हिस्सा वही सारा कुछ क्लीन कर रहे थे। आधा मैं जब क्लीन कर रही थी तो फिर मम्मा ने भी आके मेरी हेल्प की हुई थी। और यहाँ पे वॉश बेसिन में ड्रेनेज का भी इशू हो रहा था, तो फिर हम यहाँ पे क्लॉथ से ही जो है ना पानी को बाहर निकाल रहे थे और कचरा वगैरह जो भी था किचन रूम में वो डस्ट कवर जो है उसमें डाल रहे थे। सिर्फ काउंटर टॉप की क्लीनिंग के लिए हमें ना 1 आवर लग गया हुआ था, क्योंकि हम हॉट वाटर से क्लीन कर रहे थे, क्योंकि जो जमी हुई मिट्टी होती है फिर उसको स्क्रबिंग और हॉट वाटर की ज़रूरत होती है तब जाके वो क्लीन होता है। तो खैर यहाँ पे पूरी क्लीनिंग के बाद किचन कुछ इस तरह से लग रहा था। एंड नेक्स्ट जो ज़रूरी सामान थे वो हमने रखे हुए थे काउंटर टॉप पे। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद मैं थक गई हुई थी, तो फिर मैं सो गई हुई थी क्योंकि मुझे एक्टिव फील नहीं हो रहा था। एंड देन ये आफ्टरनून की क्लिप है, ऊपर मैं फ्रेश होने के लिए गई हुई थी। एंड मीनवाइल डैड जो है ना उन्होंने अपने फ़ोन से ये क्लिप्स लिए हुए थे। सो बस यहाँ पे डैड जो है ना वो लंच की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे वर्कर्स जो भी वगैरह आए हुए थे ना तो उनके लिए भी बनाना था। और यहाँ पे खेत के जो स्वीट कॉर्न्स थे वो भी निकाल के बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे। एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोगों ने ना रिसेंटली ये लैंड बाय की हुई थी। हमारे खेत के साइड पे ही लग के ये वाला खेत अटैच है, तो फिर यहाँ पे हम लोग अभी इसी काम से आए हुए थे कि जो ट्रांसफार्मर है करंट का तो वो शिफ्ट करवाना था। हमारे खेत को जो लग के था तो वो निकाल के ये वाले खेत पे शिफ्ट करवाना था। तो ये मशीन भी इसलिए ही मंगवाई हुई थी और काम वगैरह भी चल रहा था। खैर अच्छी बात ये थी कि हम जिस टाइम पे गए हुए थे और जब ये सारा कुछ काम वगैरह हो रहा था ना, तो जब बारिशें नहीं हो रही थी, शाम के वक्त हुई थी। और बस यहाँ पे शाम के वक्त के जो मैंने फ़ोन से लिए हुए थे क्लिप्स वो मैं शेयर कर रही हूँ। चाय वगैरह पी के ना आयमन ने ये लगाया हुआ था ओल्ड वर्जन, फिर मैंने न्यू वर्जन लगाया हुआ था सियारा का। तो फिर बस डैड ने कॉल करके हमें बुलवाया, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी खेत के लिए निकले हुए थे। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे लंच वगैरह जो डैड ने बनाया हुआ था वो किया। और बस वहाँ पे ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड नहीं किया हुआ था, क्योंकि विंटर्स में जो मच्छर वगैरह होते हैं वो ट्रीज़ के एरिया में ज़्यादा रहते हैं ना, तो फिर इसलिए मम्मा ने कहा कि घर चलते हैं। और वैसे भी मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर बस हम लोग घर गए। और जैसे ही घर गए तो फिर मुझे अपनी जो अनएक्टिव सी लेज़ी सी फील हो रहा था वो फीवर में कन्वर्ट हो गया था। तो बस यहाँ पे बारिशें वगैरह शुरू हो रही थी, वो वाला सीन लिया मैंने। एंड देन जब मुझे बहुत ही ज़्यादा लेज़ी सा फील हो रहा था, बॉडी इश्यूज़ हो रहे थे तो पेन वगैरह, तो फिर डैड ने कहा कि तुम ना हॉस्पिटल चली जाओ। तो फिर आयमन को मॉम को भेजा साथ, और यहाँ पे मेरा चेकअप हो रहा था। तो फिर उन्होंने चेक किया तो तुमने 106 फीवर है और तुम वीक भी लग रही हो। तो फिर उन्होंने ORS वगैरह दे के इंजेक्शन वगैरह दिया। और उसके बाद जब मैं जाने के लिए ठहरी तो अचानक से मुझे चक्कर आ गई, और जो फ़िल्मों में नहीं गिरते वैसे ही ड्रामों में गिर जाता है ना चक्कर आके, वैसे वाला नीचे गिरी थी लाइफ में पहली बार। अदरवाइज़ कभी कभी डिज़ीनेस सा हो जाता है, लेकिन ये भी एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि किस तरह ड्रामों में गिरते हैं। तो बस यहाँ पे उसके बाद हम लोग डिनर वगैरह पार्सल करवा रहे थे।
ख़ैर हम लोग जब घर आ गए हुए थे ना, तो डिनर एन्जॉय किया हमने साथ में, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना, लंच के टाइम पे ही मैंने ये वाला क्लिप शूट किया हुआ था। दादी यहाँ पे चावल छान के दे रही थी मॉम को, क्योंकि लंच घर पे ही बनाना था मॉम ने। तो फिर यहाँ पे चिकन करी जो है वो बना रही हैं मॉम, और साथ में चिकन फ्राई भी उन्होंने बनाना था, तो फिर उसके लिए भी अलग से रखा हुआ था। और लंच उन्होंने बनाया तो था, लेकिन किसी ने भी नहीं खाया, तो फिर हम लोगों ने दादी के लिए छोड़ के रख दिया। तो फिर यहाँ पे शाम के वक्त ना मैं रेडी हो चुकी थी, क्योंकि हमें वापस घर भी आना था, और यहाँ पे ये ट्रीज़ इतने प्यारे लग रहे थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ क्लिप्स ले लेते हैं। तैयार हुई हूँ तो कुछ क्लिप्स तो ले लूँगी ही ना। और यहाँ पे बस वापस घर जाने की तैयारी कर रहे थे सब, और मैं क्लिप्स वगैरह ले रही थी। और शाम को हम लोग निकले हुए थे 7:30 अराउंड। और उसके बाद जब हम लोग घर पहुँचे ना, तो फिर वही छोटे मोटे काम वगैरह किए मैंने। और उसके बाद डिनर जो है वो मम्मा ने बाहर से मंगवा लिया हुआ था, तो फिर डिनर किया और सो गए थे। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।